हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। उसने हमसे बोला है कि द टेबल गिवन बिलो शोज इंफॉर्मेशन अबाउट मेल्स, फीमेल्स, लिटरेट्स, इलिटरेट्स, लिटरेट्स विद जॉब एंड विदाउट जॉब, illiterates with job and without job in 5 villages. Each person in a village is either illiterate or literate, and each literate or illiterate in a city is either with a job or without a job. ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके पास जो दी है वो 5 विलेजेस के बारे में दी हुई है कि उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेट्स कितने हैं, इलिटरेट्स कितने हैं, ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब है और जिनके पास जॉब नहीं है, ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसने दिया क्या हुआ है, देखो अगर हम टेबल को समझे तो जैसे कि विलेज ए की वो बात कर रहा है, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है जो लिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल्स हैं उनका। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स दी हुई है। यहाँ पर लिटरेट विद जॉब एंड इलिटरेट विद जॉब का रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पर जॉबलेस लिटरेट्स मतलब ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है, माइनस ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है, उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड उसने यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, उसने बोला है कि इन अ विलेज बी 37.5% ऑफ द लिटरेट्स हैव अ जॉब। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विलेज बी की, ठीक, विलेज बी, तो उसने बोला है कि 37.5% लिटरेट्स के पास जॉब है, राइट। अगर मैं यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग देखूँ तो ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब है वो 12K मान लीजिए, इसके बराबर है। ठीक है, और उसने बोला है कि ये वैल्यू जो है ना आपके पास 12K, मतलब क्या, ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब है वो 37.5% मतलब 3/8 है किसके, टोटल लिटरेट्स के, राइट। तो ये आपके पास 4, मतलब टोटल लिटरेट्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 32K हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है वो आपके पास कितने हो गए, बाकी के बचे हुए 20K हो गए। ठीक है, और टोटल लिटरेट्स आपके पास कितने हो गए, वो 32K हो गए। फाइन, समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर हम इसका यूज़ करना चाहें कि ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब है, ठीक है, तो वो रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, 7K हो जाएंगे। और ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है वो आप इससे निकाल सकते हैं, कैसे, बिकॉज हम जानते हैं ना कि जॉबलेस लिटरेट्स कितने हैं, देखो 20K हैं। ठीक है, माइनस जॉबलेस इलिटरेट्स मतलब क्या, ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है, वो इक्वल्स टू 600K। तो यहाँ से ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, वो 20K माइनस 600 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ना 20K माइनस 600। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ जॉबलेस इलिटरेट्स एंड इलिटरेट फीमेल्स, वो आपके पास ये दिया हुआ है, मतलब क्या, देखो जॉबलेस इलिटरेट मतलब ये, ठीक है, एंड इलिटरेट फीमेल्स, इनका रेशियो दिया हुआ है 17:18, मतलब क्या, ये आपके पास 17 M मान लीजिए। ठीक है, तो इलिटरेट फीमेल्स आपके पास 18M हो जाएंगी, राइट। फिर अगर हम इस रेशियो का यूज़ करेंगे तो ये अगर आपके पास 18M है, इसका मतलब लिटरेट मेल आपके पास कितने हो जाएंगे, 20M हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि लिटरेट मेल्स कितने आपके पास, 20M। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिटरेट फीमेल्स आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 2400, इजंट इट। इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाना चाहूँ, एक चीज़ को समझिएगा, आपके पास यहाँ पर जो टोटल लिटरेट्स थे वो कितने थे, 32K थे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखिए लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल टोटल बराबर किसके होंगे, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स के बराबर ही होंगे ना। तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ ना क्या, कि 32K वो इक्वल्स टू किसके होगा, 20M प्लस 2400 के, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, इजंट इट।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो यहाँ से भी तो मैं एक इक्वेशन को लिख सकता हूँ ना, क्या कि आपके पास 20K इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 17M प्लस 600K, बिकॉज ये दोनों क्या इक्वल है, लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करूँगा, आप देखिए ये आप 4 से कैंसिल आउट कर लिए, 8 टाइम्स 5 टाइम्स 600 टाइम्स, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2.5 का, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20K इज इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा 12.5M प्लस 1500। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वल हो जाएंगी, मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि 17M प्लस 600 इज इक्वल्स टू 12.5M प्लस 1500। तो ये आपके पास देखिए 4.5M इज इक्वल्स टू 900 हो जाएगा। यहाँ से M की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 200 आ जाएगी। ठीक है, M की वैल्यू आपके पास 200 आ गई। अब आप चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए या फिर इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपके पास K की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 200 आ जाएगी। ठीक है, तो M की वैल्यू आपके पास 200 आ गई, K की वैल्यू आपके पास 200 आ गई अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं ना, इजंट इट। आगे वो हमसे क्वेश्चन में क्या बोलता है उसको समझते हैं। वो हमने बोला है, उसमें बोला कि इन विलेज डी, ठीक है, वो विलेज डी की बात कर रहा है, लिटरेट फीमेल्स आर हाफ द नंबर ऑफ लिटरेट विदाउट जॉब इन विलेज बी। ठीक है, वो बात कर रहे हैं डी में कि आपके पास लिटरेट फीमेल्स, अब लिटरेट फीमेल्स अगर हम देखेंगे तो वो ये थी। ठीक है, ये क्या है, ये हाफ है किससे, जो आपके पास नंबर ऑफ लिटरेट विदाउट जॉब थे। लिटरेट विदाउट जॉब ये मतलब क्या 20K, तो 20K का हाफ मतलब 10K। अब K की वैल्यू आपके पास कितनी है 200 है, इसका मतलब आपके पास लिटरेट जो कि फीमेल्स हैं वो कितना आ जाएगा आपके पास 2000 हो जाएगा, इजंट इट। उसके बाद उसने बोला है कि द रेशियो ऑफ जॉबलेस लिटरेट्स टू नंबर ऑफ जॉबलेस इलिटरेट्स इज 1:2। अब एक चीज को समझिए, यहां पर आपके पास ये जो रेशियो दिया हुआ था वो किसका था, जॉबलेस जो आपके पास डिफरेंस दिया हुआ था वो जॉबलेस लिटरेट्स और जॉबलेस इलिटरेट्स का था। यहाँ पर उसने हमें रेशियो दे दिया है किसका, कि आपके पास जॉबलेस लिटरेट्स, ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है, और ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है, वो 1:2 है। ठीक है, और उनके बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो आपके पास कितना दिया हुआ है, वो आपने -4000 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -4000 दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितने आ गई, आपके पास 4000 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ऐसे लिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है वो आपके पास कितने आ गए 4000 आ गए, मतलब ये आपके पास 4000 आ गया। और ऐसे इलिटरेट्स जिनके पास जॉब नहीं है वो आपके पास 8000 आ जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज अभी तक समझ में आई, आपको क्लियर हुआ। अब उसने हमसे क्या बोला है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विलेज डी में 4500 है, राइट। तो आपके पास अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स की बात करूं, आपके पास लिटरेट फीमेल्स एंड इलिटरेट फीमेल्स ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होंगी, आपके टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स के बराबर होंगी ना। फीमेल्स डिवाइड होंगी किसमें, इलिटरेट और लिटरेट में, राइट। तो आपके पास अगर लिटरेट 2000 है और टोटल फीमेल्स अगर आपके पास 4500 है, इसका मतलब इलिटरेट फीमेल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, बाकी की रिमेनिंग 2500 हो जाएंगी, राइट। और अब हम इस रेशियो का यूज कर सकते हैं कि आपके पास इलिटरेट फीमेल्स जो हैं वो आपके पास किसके बराबर है 2500 के बराबर है। तो इसका मतलब लिटरेट मेल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, वो बाकी के बचे हुए 4500 हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं ये आपके पास 4500 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से फिर वही चीज आप यूज कर सकते हैं क्या, कि टोटल आपके पास जो लिटरेट आए वो कितने हैं 6500 आ रहे हैं, है ना। और अगर मैं यहां पर देखूं तो टोटल लिटरेट आपके पास ये भी 6500 होना चाहिए था। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 2500 हो जाएगी। इसी तरीके से हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, आपके पास यहां पर देखिए लिटरेट विद जॉब एंड इलिटरेट विद जॉब का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो अगर ये आपके पास 2500 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 3500। तो हमारे पास इस तरीके से सारी वैल्यूज आ गई। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन विलेज डी विद अ जॉब। तो ऐसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास जॉब है वो कितने हो जाएंगे 2500 एंड 3500, मतलब टोटल मिलाकर 6000, राइट। और आपके पास नंबर ऑफ लिटरेट इन विलेज बी विदाउट जॉब। विलेज बी में लिटरेट विदाउट जॉब वो आपके पास कितने हैं 20 के हैं, मतलब क्या 20 इंटू के की वैल्यू थी 2000, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया 4000 हो गया, मतलब ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको अप्रोच समझ में आई होगी। अगर इन केस एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगी कई क्वेश्चन सॉल्व करने के। थैंक यू सो मच।